नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में फोकस करेंगे मध्य प्रदेश की उस सियासत पर जो इन दोनों राजधानी भोपाल के ऐसी कमरों से निकलकर सीधे जनता की चौपाल पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को टीकमगढ़ में थे और मौका था मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का। एक तरफ करोड़ों रुपए की सौगातें बांटी जा रही हैं, फाइलों का निपटारा हो रहा है, तो दूसरी तरफ मंच से अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस जन विश्वास के पीछे का असली सियासी गणित क्या है और क्या ये वाकई में सुशासन देने की कोशिश है या फिर इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी को दबाने और आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति। क्या नौकरशाही वाकई बेलगाम थी जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को हर शुक्रवार सड़क पर उतरना पड़ रहा है? आज इसी पर होगी बात, लेकिन पहले देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। जनता के बीच सरकार, हर समस्या का हो रहा समाधान। दफ्तरों की फाइलों से निकलकर अब सरकार सीधे जनता के बीच पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत हर शुक्रवार जनसुनवाई हो रही है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी अलग अलग जिलों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि शिकायत सिर्फ दर्ज न हो बल्कि उसका समाधान भी हो। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त को छिंदवाड़ा से इस अभियान की शुरुआत की थी, जो 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। अभियान के तीसरे चरण में टीकमगढ़ में भी जनविश्वास के तहत जन सुनवाई हुई, लोगों की समस्याएं सुनी गई, समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई। आज टीकमगढ़ के दौरे पे आया हूँ, तो आज पब्लिक कार्यक्रम हमने जो आमतौर पर बड़े विजन लोकार्पण उससे न करते थे, सादगी के साथ जो मूल काम हमारा है, शासन की योजनाओं पर धरातल पे उतारते थे, उनको नीचे उतारना, विकास परक कामों को देख करके उनको बढ़ावा देना, जो काम में लापरवाही होती है उस लापरवाही के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना और इसी के साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी निगाह में लाकर उनको अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, सुशासन के यही प्रतिमान है। सरकार का फोकस सिर्फ राजधानी या जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री खुद जिलों का दौरा कर रहे हैं और अधिकारी भी फील्ड में पहुंच रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक ये देखा जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं, और जहां लापरवाही सामने आ रही है वहां कार्रवाई भी हो रही है। छिंदवाड़ा में अभियान के शुभारंभ के दिन शिकायतों की समीक्षा के बाद सीएमएचओ, तहसीलदार और पटवारी को निलंबित किया गया। इसके बाद बड़वानी में भी 7 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। हालांकि कांग्रेस इस अभियान को लेकर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री जी आज जन विश्वास के लिए निकले, पहले जनता का विश्वास तो आप लौटाइए उन्हें। जिस विश्वास से जनता ने आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी को 22 साल तक प्रदेश की सत्ता दी है। किसान पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं, कहाँ है रोजगार? महंगाई देख रहे हैं कहाँ बढ़ती जा रही है। आपने त्योहारों के अंदर मिठास को फीका कर दिया है, उस महंगाई पे आपकी लगाम है क्या? प्रदेश का किसान सड़कों पे उतरा हुआ है, खाद नहीं मिल पा रही है, एमएसपी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, उसका जवाब है आपके पास? आपकी सरकार युवाओं पर लाठी बरसा रही है, कोई रोजगार दे पा रहा है आप उनको? ये जवाब है आपके पास? आप कैसे जनता का विश्वास जीतेंगे? मुख्यमंत्री से लेकर मैदानी अधिकारी तक सरकार सीधे जनता के द्वार है। जन विश्वास अभियान के जरिए कोशिश है कि शिकायत सुनी जाए, समाधान किया जाए और लापरवाही पर जिम्मेदारी भी तय हो। टीकमगढ़ से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर शुक्रवार चल रही ये पहल सरकार और जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करने की कोशिश है। हालांकि इसके पीछे के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार। तो पहले कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा, फिर निमाड़ के बड़वानी और अब बुंदेलखंड के टीकमगढ़।
दो काम एक साथ चल रहे लग रहा है कि एक प्रशासनिक छवि को और मजबूत करना और दूसरा एक मास लीडर की छवि को और मजबूत करना। देखिए, इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री के रूप में एक अलग छवि बना रहे हैं मोहन यादव जी, उसको जनता के बीच में भी जाना चाहिए। जी और जो जनता के बीच में जो केवल गड़बड़ है वो ये है ब्यूरोक्रेसी। हम सब लोग बार बार चर्चा करते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण या उसकी जवाबदेही या कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके बारे में उससे कोई सवाल पूछा जाए, ऐसी व्यवस्थाएं खत्म हो रही। आपको मनोज जी मालूम है, मैं हर कार्यक्रम में एक बात बोलता हूं जी और वो ये कि जब तक असेंबली का समय बढ़कर अधिकारियों पर, समाज की समस्याओं पर, आम जो रोजगार के बारे में है, किसानों के बारे में है या अन्य जो क्षेत्रों के बारे में समस्याओं पर जो है असेंबली में डिबेट नहीं होगी, तब तक ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो बीमारी विधानसभाओं में थी वो सेंट्रल तक पहुंच गई, केंद्र की लोकसभा में भी वो पहुंच गई, क्योंकि लोग डिबेट नहीं करना चाहते, केवल प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि बिना किसी मंच के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी प्रोपगंडे के बड़ा व्यापक प्रचार मिलता है। सड़क के मुद्दे संसद में उठाए जा रहे हैं और संसद के सड़क पे गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल, तो उल्टा सीधा हो गया ये। तो मुझे लगता है कि ये जो अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लाया गया है, आपका ये प्रिडिक्शन है, ये बिल्कुल सही है कि एक तो अपनी छवि को जनता के बीच में जो है एक मास लीडर के रूप में छवि बनाने वाला, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी को सख्त करने के लिए कि नहीं आप जवाबदेही तय करेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और यदि इसको बीजेपी सलीके से मेंटेन कर ले गई या मैनेज कर ले गई तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की तरफ से थोड़ी बहुत चुनौती उठ रही है मध्य प्रदेश में, देश में तो खैर नहीं मानूंगा मैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो उठ रही है वो कहीं न कहीं इससे दब जाएगी। क्योंकि देखिए, दतिया जिस तरीके से कांग्रेस ने जीता है जी, उससे ये संदेश तो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक प्रबंधन है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो गया है। और मैं प्राय एक बात कहने के लिए आजकल 4-5 बार कह चुका हूं, तो प्राय एक बात मैं कह देता हूं जो शायद और लोग ना बोल पाते हों, कि जब से भाजपा का संगठन मंत्री मध्य प्रदेश से गायब हुआ है, आज तक के इतिहास में कभी भाजपा ने ऐसा कोई अवसर नहीं दिया कि उसका संगठन महामंत्री न रहा हो। अब वो जो दिल्ली के इंपोर्टेड लोग हैं उनके माध्यम से आप मध्य प्रदेश चलाना चाहोगे तो ये कुशाभाऊ ठाकरे का, प्यारेलाल खंडेलवाल का मध्य प्रदेश है, जो आप दिल्ली वाले बैठकर नहीं चला सकते, चाहे शिव प्रकाश जी हो चाहे जामवाल जी हो, ये नहीं चला सकते। यहाँ इनको एक मध्य प्रदेश का महामंत्री देना पड़ेगा संगठन के लिए, तो ही जाके काम चलेगा। इसलिए बड़ा डैमेज जो है जो दतिया में हुआ है, तो मुझे लगता है वो जो डैमेज है वो इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी पूरा कर लेंगे, संगठन यदि सक्रियता से लगा रहा है। तो ब्रजेश जी, जो शर्मा जी ने कहा मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि शायद मुख्यमंत्री ने भी समझ लिया है कि भोपाल या वल्लभ भवन से बैठ के पूरे प्रदेश को नहीं चलाया जा सकता, या जैसा वो चलाना चाहते हैं वैसा चलाने में ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही है, इसलिए वो भी फील्ड में उतरे और अपने जो माता थे उन सबको उतारा। तो नतीजा हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट अब दिखने लगा है, एक तो जहाँ पहुँचते हैं विकास कार्यों की सौगात, निरीक्षण, और एक उसके पहले जब तय हो जाता है एक सप्ताह पहले कि अगला मुकाम कहाँ होगा, इसका अगला पड़ाव, तो वहाँ थोड़ी बहुत तो चाक चौबंद तैयारियाँ हो जाती होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी जाती होंगी, फाइलों की रफ्तार बढ़ जाती होगी और छोटे मोटे काम तो वैसी 10 में निपट जाते होंगे। देखिए मनोज जी, आपकी उपस्थिति से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। एक सिंपल से उदाहरण से, यदि सड़क पर पुलिस दिखती है या उसकी सक्रियता दिखती है, वो रात में गश्त करती है या उसका तो सायरन ही बज जाए, सायरन बजता है, तो चोर उचक्के जो हैं वो चोरी नहीं कर पाते हैं। हालांकि पुलिस के पास कोई ऐसा वो तो है नहीं कि कौन चोर जा रहा है कौन, लेकिन उसकी सक्रियता से, उसकी मौजूदगी से, मैदान में मौजूदगी से असर पड़ता है। हमने देखा है जब आतंकवादी घटना होती थी तो इसी शहर में, पूरे देश में किस तरह से चेकिंग अभियान चलते थे और उसकी वजह से बड़ी बड़ी संख्या में अपराध पकड़े जाते थे या जो तस्करी होती थी वो पकड़ी जाती थी। लेकिन अब सुरक्षा का भाव आया, देखिए आप वैसी वो नहीं हो रही। तो जब मुखिया सड़क पर उतरे हैं तो ऐसे सुरक्षा का भाव आज की तारीख में आप 15 अगस्त पे चले जाओ, 26 जनवरी पे चले जाओ, तो ऐसा ही हालात आगे जाके बन जाएंगे
तो आप अभी मैदान में उतरे हो तो उसका असर दिखने और लगा है। हमने एक एक महीने की चेकिंग आपने हाँ, हमने देखी है। एक एक महीने की देखी। यदि आप स्टेशन एयरपोर्ट पहुंचना है तो आपको 10 बार आप जगह चेक डर हो जाता लगता था कि भाई कहीं यात्रा करनी है तो हाँ। 26 जनवरी 15 अगस्त या किसी बड़े त्योहार के टाला आसपास जाता ना था। करें। और आप ये देखो, एयरपोर्ट कोई व्यक्ति जा रहा है तो 4-6 जगह वो चेक होता थे, उसकी गाड़ी चेक होती थी, तब जाके पहुंचता था। 1 घंटे 2 घंटे पहले निकलना पड़ता। तो ये हालात थे। यदि मुखिया उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर चाक चौबंद होगा जो प्रशासनिक तंत्र है। जो लापरवाहियां होती थी, यदि वो किसी एक क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप सोचिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई बड़ा नेता आता है तो सड़कें इस तरह से ठीक हो जाती है ना, वैसे यदि मुख्यमंत्री के पहुंचने मात्र से कि अगले सप्ताह वो किस क्षेत्र में जाने वाले हैं, आदि समस्याएं जो निराकरण होने वाली हैं हो जाती हैं। उसकी वजह है कि कोई सीएम से शिकायत ना कर दे, इसमें संज्ञान में ना आ जाए और हम पर कार्रवाई ना हो जाए। तो डर बहुत कुछ कराता है। जिस तरह से शर्मा जी ने कहा, विधानसभा भी एक डर का माहौल बनाती, प्रशासनिक तंत्र को में कसावट लाती है कि विधानसभा में ये मामला उठेगा, हो सकता है मंत्री वहां आश्वासन दे दें या मुझ पर कार्रवाई कर जाए, तो प्रशासन तंत्र में कसावट आती। यदि सरकार और सरकार के मुखिया, आला लोग यदि सड़क पर उतर रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, तो उससे निचले अमला जो है वो थोड़ी सावधानियां बरतेगा, काम बेहतर करने की कोशिश करेगा, बेहतर करेगा कि कहीं उन पर कार्रवाई ना हो। और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, इसका असर आप आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिसमें मैंने उदाहरण दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर हो या गणतंत्र दिवस पर किस तरह से व्यवस्थाएं पहले थी और अब कैसे हालात हो गए। तो सुधार के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब इसमें एक और काम करना चाहिए, आला अफसरों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। बिल्कुल। कार्रवाई हो रही है, आप निचले स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं कर्मचारियों पर, तो आला अफसरों की भी जिम्मेदारी होना चाहिए। यदि सरकार के मुखिया मैदान में उतर रहे हैं तो जो बल्लभ भर में बैठे हैं, जो पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय हो। जिस तरह से हमने देखा है कि पहले संभाग वाइज बांट दिया गया था कि भाई आप समीक्षा कीजिए, समीक्षा कर रहे हैं एक दिखावटी, लेकिन कार्रवाई जब आप ऊपर वाले पे तय हो जाएगी तो मुझे लगता है कि और तेजी से कसावट आएगी। और उस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए कि आला अफसरों पर भी कार्रवाई हो। कलेक्टर की जिम्मेदारी क्या है? यदि निचले अमले को वो कसावट लाएंगे तो फिर सीएम को, पटवारी, तहसीलदार को निलंबित करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। जो काम कलेक्टर कर सकता है, जो काम डीजीपी कर सकता है, वो काम सीएस करता है, एसीएस कर सकता है, उसके लिए मुख्यमंत्री को ही क्यों करना पड़े? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। यदि मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो फिर क्या पटवारी, तहसीलदारों पर कार्रवाई करेंगे? तो देखने वाला मुखिया जिले का वो क्या कर रहा था? यदि पुलिस वाले पे कार्रवाई हो रही तो एसपी क्या कर रहा है? यदि जिले में यदि दूसरे तो कलेक्टर क्या कर रहा है? उनकी एसीआर में भी इसका उल्लेख होना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा जो मुख्यमंत्री को देखना पड़ रहा है, उनके संज्ञान में क्यों नहीं आया। तो मुझे लगता है तब ज्यादा जो सार्थक होगा, जो मंशा है सरकार की, और सरकार की छवि भी चमकेगी। यदि सरकार के पास शिकायतें आना कम हो जाएं तो मान लेना चाहिए भाई। लेकिन अभी तो देखिए आप, सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का अंबार है, जन सुनवाई हो रही है उसमें शिकायतों का अंबार है। और अब आप तहसील स्तर पर जाने की बात कर रहे हो, आप तो गांव स्तर तक जाइए, सरकार हर घर तक पहुंचे। शिकायतों का आना कम होना चाहिए ना, और शिकायतों का निराकरण होना चाहिए। हो सकता है आप ये कह दो कि साहब वो तो बहुत सारी झूठी शिकायतें आती हैं, लेकिन हमने ऐसे कई उदाहरण भी देखे हैं कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जबरैया आपकी शिकायतें बंद करा देते हैं, आपको बुला लेते हैं। एक कुछ जिलों में ऐसे मामले भी आए कि वहां की पुलिस ने खुद ही झूठी शिकायत की, खुद ही निराकरण का दावा कर दिया और ये करने का प्रयास किया कि देखिए हमने बहुत अच्छा निराकरण का काम कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, ये जो प्रयास हो रहे हैं ये पहले भी हमने देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मौके पे आप गए, एक्शन हो गया, लेकिन उसका फॉलोअप भी तो होते रहना चाहिए कि जिस जिले में जिस काम को लेके एक्शन हुआ, मान लीजिए पटवारी पे, तहसीलदार पे, कल को किसी कलेक्टर, एसपी पे भी हो सकता है, तो वो जिस कारण से ये हुआ है वो कारण खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए फॉलोअप के लिए भी एक टीम जरूरी है। क्योंकि उनको तो नहीं तो एक निश्चिंता आ जाती है ना आदमी को कि यार मेरे यहाँ से तो निकल गए, इनके यहाँ देखेंगे। जैसे वो मंत्री का काफिला है, मुख्यमंत्री का निकलता है तो एक कारकेट चलता है, तो उस जिले के एसपी को चिंता रहती है कि अरे मेरे जिले से कारकेट निकल गया, अब अगले वाला जाने, अगले से निकल गया उसके अगले वाला जाने। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अधिकारियों के प्रति जवाबदेही, जैसा कि अभी आपने कहा कि निलंबन के बाद क्या जिस काम को लेकर के ये कार्रवाई हुई थी वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये हम लोगों को, मीडिया के लोगों को भी इस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है कि भाई ये सब देखो क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो फॉलो अप हो जाएगा वो भी एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो ये दोनों चीजों को समाहित में कर रहा हूं। तो दिक्कत वही है ना, हम जो है ना वो फॉलो गार्ड बने हुए हैं ना, कि पीछे पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं सोचते हैं ना। जी जी जी, वही दोनों के लिए संकेत हो गया। आपने एक बात कही, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं और मैंने अपना भी पक्ष जोड़ दिया जी। दूसरा, मैं एक चीज के ब्रजेश जी की एक बात के साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं, जो अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि जो सीएम हेल्पलाइन, आप ये देखिए कि आप केवल एमपी नगर जो उधर है जोन 1-2 उसमें आप चले जाइए, पूरी की पूरी सड़क जो है वो वाहनों से घिरी हुई है।
बिल्कुल। और जितनी बार भी सीएम हेल्पलाइन में मेरे को मालूम है कि 25-30 बार शिकायतों की तो मेरे को जानकारी, उसके बाद जो है वो कह दिया जाता है कि आप शिकायत वापस ले लो क्योंकि ये हट ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि दोनों तरफ सड़क के बीच में से एक गाड़ी निकलने की जगह नहीं बची। ये अपना एमपी नगर जोन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासनिक अमला जो है अपने काम के प्रति जवाबदेह नहीं है, और वो ये चाहता है कि हमारी दुकानदारों के साथ सेटिंग हो गई है तो दुनिया नहीं, समस्या उसके जो लिए है मुझे आपकी। लगता है, जो मैं थोड़ा जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग को लेकर आदेश दिया है ना कि कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल में कमर्शियल, ऐसा ही पहले के मध्य प्रदेश में एक्ट है कि बहुमंजिला इमारतों की पार्किंग जो है, बेसमेंट जो है, वो पार्किंग के लिए अलॉट है, लेकिन सब में दुकान मकान बन गई। एक बार जब सीलिंग वहाँ शुरू होगी तो अपने आप मुझे लगता है कि वाहनों की जमीन, क्योंकि अभी हो रहा है कि मेन रोड पे आपने शोरूम की परमिशन दे दी, होटल की, रेस्टोरेंट की दे दी, तो जाहिर सी बात है गाड़ी आएगी तो सड़क पर पार्क होगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि इतना हमने पर्याप्त संदेश दे दिया। यदि प्रशासन तंत्र के लोग सुन रहे होंगे तो इस पर कार्रवाई करेंगे। जी दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, वापस हम उसी पर आते हैं। उस अभियान में दो चीजों को और केंद्रित करिए, जी और वो केंद्रित, जैसे मान लो मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम, दो तीन कार्यक्रम मेरे पास आए, वहां से उन लोगों ने मुझे भेजे तो मैंने देखे। तो वो क्या करते हैं कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अपने हाथ में लेते हैं कि भाई ये आवेदन है, इस आवेदन का क्या हुआ। जी। वो संबंधित अधिकारियों से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, और वो ये कहते हैं नहीं नहीं इसको ऐसे करिए। इसी मॉडल पे योगी भी करते हैं, वो इसी जनता की योगी। दरबार लगाते हैं। तो जी हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, उस क्षेत्र की उनके लोग जो कार्यकर्ता हैं या और जो उनके विश्वस्त हैं, वो उनको वो चुनिंदा 10-5 काम दें जिसका निराकरण वो तत्काल करके आए। उससे एक संदेश तो ये जाएगा गारंटी जनता है के नहीं बीच। ना कि वो आम जनता का देंगे, हो सकता है वो खुद का दे दें क्या हो सकता कि है इसका निराकरण करा लो। उन पे कैसे भरोसा करें? ये वो तो रैंडम संकट है चीजें ना। भी चेक करें कि भाई आवेदन आ रहा है तो उस पर कार्रवाई मनोज जी करें। 21 साल की सरकार है, इतना तो चलेगा इसीलिए तो मैंने कहा, तो वो भाई। जनता का विश्वास है तभी तो 21 साल से है। इसलिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि विश्वास की जरूरत ही क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो है मुख्यमंत्री जी ने, जी। ये मैंने आपकी बात के संदर्भ में कहा, कार्यक्रम के संदर्भ में नहीं कहा। जी जी पर मेरा मानना यह है कि आप कुछ सिलेक्टेड काम यदि जनता के बीच में निपटा के आएंगे, आप निलंबित कर दीजिए, वो दंड नहीं है। लेकिन मेरी समस्या जो मैंने चिट्ठी लगा रखी है, अब उसका निराकरण करके जाते हैं तो मुझे लगता है उसका एक प्रॉपर संदेश जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं शामिल होगा। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो जी। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी हमने एक चीज देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो टीचर हैं वो एलिजिबिलिटी टेस्ट दें। जी ये केवल टीचर्स पर क्यों? जिसके क्षेत्र में सड़क खराब हो गई, उस सब इंजीनियर का एलिजिबल टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? वो हम तो साक्षात देख रहे हैं, 90 डिग्री का पुल देख लो आप उसके लिए। बन गया। आप ये क्यों? देखिए मनोज जी, कि जिसको निर्णय लेने की ताकत है, आईएएस आईपीएस, ये सब जगह बैठ गए। जिस विभाग का आदमी चला सकता है, उसके लिए आईएएस बैठने की क्या जरूरत है? वो तो जबरन दादागिरी दिखाएगा, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो क्योंकि दिक्कत ये है ना कि उसने तो देखिए, एक बार हॉस्पिटल भी उन्हीं को चलाना है। मेरी पूरी बात, जी। एक लाइन पूरी हो जाए, इसके बाद ही आप अपनी बात। जी मेरा कहना यह है कि यदि मान लो आईएएस को आपने बैठा दिया, तो उसको तो ये मालूम है कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी मेरा क्या कर सकते हैं? निलंबित थोड़ी ना कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो मुझे दूसरी जगह भेज देंगे तो मैं तो रहूंगा बॉस का बॉस ही। तो आईएएस का भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। उनको भी 5 साल में, मुख्यमंत्री जब दोबारा बोर्ड डलवा करके आता है तो उनको भी 5 साल में परीक्षा के लिए फिर से अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जी का जो आदेश आया है वो सर माथे पर, लेकिन केवल उन मास्टरों के लिए ही क्यों जो दारू बेचने के लिए भी सरकार लगा देती है, जनगणना के लिए भी लगा देती है, उसको बेचारे को पढ़ने का मौका कहाँ देती है? उनको तो पता है ना सब चीजें परफेक्ट है, इसलिए टेस्ट में भी इन्हीं को लगा दो। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो ढर रहा है, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, ये तो बदलना चाहिए। लेकिन थोड़ा जैसे इस आज का हम जो बात करें कि जो टीकमगढ़ दौरे में कि चलिए एक आंगनवाड़ी वो पहुंच गए, अचानक से हॉस्पिटल पहुंच गए, तो ये जब चीज़ें मेंशन होती जाएगी कि आप रास्ते चलते में किसी थाने, किसी हॉस्पिटल, किसी सड़क, किसी ऐसे जगह जाएंगे, तो औचक वाला जो काम है उसका ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा, और ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। देखिए मनोज जी, ये तो निरंतर होते रहना चाहिए। और सिर्फ मुख्यमंत्री क्यों करें, मंत्री अपने विभागों में करें, विभागों में जाएं, उनसे संबंधित विभागों में जाएं, जिला स्तर पर जाएं, जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं 4 जगह दौरा करके आएँ, तो निश्चित तौर पर कसावट होगी।
यदि डीजीपी उतर रहे हैं मैदान में तो उनको थाने में जाने से किसने रोका? जाना चाहिए उनको। हमने देखा पहले आईजी जाते थे, डीजीपी जाते थे, इसी भोपाल में हमने देखा है। जिस भी क्षेत्र में जहाँ 4 जगह औचक निरीक्षण करें, व्यवस्था आदि दुरुस्त हो जाएगी। तो सीएम ही क्यों करें? सीएम करें बेहतर है, लेकिन जब सीएम करें तो बड़ा संदेश देना चाहिए, जो शर्मा जी कह रहे हैं। आप बड़े काम वहां पे करके जाइए जो सीएम लेवल के हैं आप, और बाकी के अधिकारी यदि नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करें। पूरा हमला उठेगा तो अब इसमें क्या बहुत समय लगेगा कि सीएम जा रहे हैं उस जिले में, आप देखेंगे फिर अगला टर्म कब आएगा सीएम का? भाई सीएम गए तो इसके बाद मंत्री को जाना चाहिए कि सीएम साहब ये करके गए थे, उसका क्या हुआ? अधिकारियों को जाना चाहिए एक के बाद, उसको फॉलो करना चाहिए, और जो व्यवस्थाएं वहां पे थी अव्यवस्थाएं वो व्यवस्थित हुई है नहीं? मुझे लगता है कि मुझे लगता है तब एक कड़ी से कड़ी बनेगी, तब जाके व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम शुक्रवार की जगह सोमवार को होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी अमला क्या है कि शुक्रवार को काम कर लिया उन्होंने, शनिवार रविवार छुट्टी मना रहा है, तो फॉलो अप नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है सोमवार को ये काम होना चाहिए, इसके बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो, वो बाकी के 5 दिन उसका फॉलो अप हो जाए। क्योंकि अब ये परंपरा है ना, क्योंकि अब शुक्रवार को आपने काम कर लिया, शनिवार रविवार आपने छुट्टी कर ली और सोमवार को फिर नई कहानी शुरू कर दी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी कला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन विश्वास अभियान प्रशासनिक कसावट लाने के लिहाज से एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक संदेश को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जनता जागरूक है और वो काम भी देख रही है और उसके पीछे की सियासत को भी समझ रही है। अब देखना ये होगा कि ये जन विश्वास आने वाले समय में कितना वोट के विश्वास में तब्दील हो पाता है। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।